जानिए क्या होगा कलयुग का स्वरूप और अंत। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है और अंत में कलयुग होता है। ब्रह्मा जी कृतयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। अब आते हैं कलयुग पर जो अब चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्ण, मणि और रत्न तथा वस्त्रों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियों केशों से ही श्रृंगार करेंगी अपने। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म कर्म के काम नहीं हो पाएंगे। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं कतराएंगे। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। गायों का के प्रति गौरव तब तक ही रहेगा जब तक वे दूध देती रहेंगी, उसके बाद नहीं। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल, मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे, यानी कि खुद मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे रहेंगे। किसी किसी को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे, ना ही सत्पात्र को उचित दान करेंगे। वनों में रहने वाले वन के कंद मूल आदि से निर्वाह ना करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा न करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष से ही संतानें होने लगेंगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष तक भी जीवित नहीं रहेंगे। उस समय लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले व बुरी सोच वाले होंगे। अतः जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दिखने लगे, साधु पुरुषों की हानि होने लगे, जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए काम शिथिल पड़ जाएं, जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान विष्णु का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें, जब वेदवाद को छोड़कर पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब तब कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य देवताओं से क्या लेना है, ऐसा कहेंगे। कलयुग में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लोग शूद्रवत हो जाएंगे। कलयुग में लोग सास ससुर को ही लोग गुरुजन समझेंगे। उस समय सुंदर पत्नी और साले आदि ही सच्चे हितैषी समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर की अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी किसकी माता और कौन किसका पिता। सब अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेते हैं और मरते हैं। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन
वाणी और शरीर से प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। उस समय कोई सच्चा ब्राह्मण कोई विरला ही होगा। कलयुग में समय चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों का सा बर्ताव करेंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। गांवों की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेगा। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा। भूमि बंजर होने लगेगी। पुत्र पिता के धन को उनकी आज्ञा के बिना ही हड़प लेने की चेष्टा करेंगे और इसी कारण से एक दूसरे के विरोधी बने रहेंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है ऐसे लोग सुखी रहेंगे। युगांत काल में परलोक संदेह का विषय बन जाएगा। कोई किसी से बंधु बांधव का नाता नहीं रखेगा। लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होंगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने की भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्रज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी हो जाएंगे। जब जगत के लोग सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं की आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएं तथा राजा उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएं, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे लोग साधु पुरुषों की सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियों की रक्षा में तत्पर होंगे। इससे धर्म के एक चरण की स्थापना होगी। उस धर्म से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से लाभ होने का अनुमान होने लगेगा। फिर श्रेष्ठ क्या है इस बात पर विचार करने से धर्म ही श्रेष्ठ दिखाई देगा। जिस प्रकार क्रमशः धर्म की हानि हुई थी उसी प्रकार धीरे धीरे प्रजा धर्म की वृद्धि को प्राप्त करेगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने पर सब लोग सतयुग देखेंगे। सतयुग में सबका व्यवहार अच्छा होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधन, देवताओं की प्रतिक्रिया, पुण्य एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु ये प्रत्येक युग में अलग अलग होते हैं। युगों के परिवर्तन भी चिरकाल से चलते रहते हैं। उत्पत्ति और संहत के नित्य परिवर्तनशील यह संसार कभी क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता। बात चौंकाने वाली है कि एक समय ऐसा आएगा जब 16 वर्ष की उम्र में बाल सफेद हो जाएंगे और 20 वर्ष की उम्र में बुढ़ापा आ जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री और पुरुषों के बीच कैसे संबंध रहेंगे आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। यहाँ जानिए इस पुराण में कलयुग के लिए क्या क्या भविष्यवाणी पहले से ही कर दी गई है। इंसानों की उम्र हो जाएगी बहुत कम। कलयुग में इंसानों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही वृद्ध हो जाएंगे। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। यह बात सच भी प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। इस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले लोग भी हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत उम्र में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री और पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं। जवानी के दिनों में बुढ़ापे के रोग होने लगते हैं। पुरुष होंगे स्त्रियों के अधीन। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब भी सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। गंगा भी लौट जाएगी बैकुंठ धाम। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक काम करना बंद कर देंगे। अन्न और फल नहीं मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देंगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। लोग देखने, सुनने और पढ़ने लगेंगे अनैतिक चीजें। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें, बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा।
स्त्री और पुरुष दोनों ही हो जाएंगे अधर्मी। कलयुग में ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां प्रतिवत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इस काल में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि आम इंसान ठीक से जीवन जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कल की अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल की बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल की केवल 3 दिनों में पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। ऐसे आएगी प्रलय। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। तो दोस्तों, ये होगा कलयुग में। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वक्त पास आ चुका है। अगर आपको अब भी इन लक्षणों को देखकर 1% भी आपके मन में संशय है कि ये नहीं चल रहा है पृथ्वी का अंत, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जीवन बसर कर रहे हैं। अभी संभल जाइए, अभी भी वक्त है। खुद संभालिए, अपनी समाज को संभालिए, इस मानव जाति को संभालिए, क्योंकि वो वक्त दूर नहीं जब हम सब उसी कतार में खड़े रहेंगे जहां से सिर्फ नर्क और नर्क के दरवाजे ही खुलेंगे हमारे लिए। किसी तरीके से बचा लीजिए अपने समाज को, अपने धर्म को, अपने देश को, अपने विश्व को। और हो सके तो ये जो बताई गई हैं बातें, इन्हें शेयर करें, ताकि लोग इन चीज़ों से अनभिज्ञ ना रहें, इन चीज़ों को इग्नोर ना करें, इन्हें छोड़ें ना, इन्हें देख कर भी अनदेखा करने की कोशिश न कर पाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम सही राह चुनें। अन्यथा कलयुग तो चल ही रहा है और पृथ्वी का अंत होना ही है। कैसे होना है ये हम सब पर निर्भर करेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि लोग अनभिज्ञ न रहें अपने भविष्य से। और हो सके तो इस पेज को फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ज्ञान परोसा जाता है और कुछ नहीं। धन्यवाद।